स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम क्या है द सेंटेंस, इस चैप्टर को आज पढ़ेंगे और जानेंगे कि सेंटेंस क्या होता है और कैसे हम सेंटेंस को पहचानेंगे कि ये सेंटेंस है कि नहीं है। इसके अलावा हम लोग सेंटेंस के काइंड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश ग्रामर का द सेंटेंस। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर देखिए लिखा हुआ लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड रीड द ग्रुप्स ऑफ वर्ड। आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पर एक ताजमहल का तस्वीर बना है और उसमें एक बच्चा खड़ा है ना। इसी तरह से एक रजनीकांत का स्टाइल का एक पिक्चर बना है, लिखा हुआ माइंडेड, है ना। इसी तरह एक गार्डन की तस्वीर बनी और एक कोई ऐसा लग रहा है तस्वीर देख के कोई जो है कोई बच्चा इनाम जीता है और खुशी मना रहा है ना। तो अगर आप इस बात को, ये जो फर्स्ट तस्वीर है आगरे वाली ताजमहल वाली, ठीक है, आप इसके नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, आगरा माई ब्रदर एल्डर लिव इन। तो हमने देखा यार यहाँ पर जो है कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। जैसे आगरा एक वर्ड है, माई एक वर्ड है, ब्रदर, एल्डर, लिव्स इन, ये सब क्या है, वर्ड्स हैं। तो हमें लगा कि भाई ये शब्दों का एक समूह है क्या है, शब्दों का समूह है। बहुत सारे वर्ड्स एक जगह लिख दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इस पर पढ़ने की कोशिश करें, आगरा, माई मेरा, ब्रदर भाई, एल्डर माने बड़ा, लिव्स माने रहता है, इन मतलब में, आगरा मेरा बड़ा, आगरा मेरा भाई बड़ा रहता है में, कोई मीनिंग नहीं निकल रही। यानी यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ वर्ड्स का ग्रुप तो है, कई सारे वर्ड्स एक साथ लिखे हैं, लेकिन उनका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है। तो ये जो मतलब आपके सामने ये जो वर्ड्स का ग्रुप लिखा हुआ है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो ये मीनिंग नहीं है तो हम इसे सेंटेंस भी नहीं कहेंगे। इसी तरह दूसरे, तीसरे, चौथे तस्वीर में भी यही कंडीशन है, ठीक है। आपको सुपरस्टार रजनीकांत इज ए तमिल, है ना। अब यहाँ पर सुपरस्टार रजनीकांत है एक तमिल, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा। वर्ड्स का ग्रुप तो है लेकिन कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। इसी तरह फ्लावर डू नॉट प्लग द फ्लावर, डू नॉट द प्लग, फूलो तो मत तोड़ो, द प्लग मतलब तोड़ना, मत तोड़ो, कोई मतलब नहीं बन रहा है, इसका मीनिंग कोई नहीं निकल रहा है। तो इसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। तो प्रश्न होता है कि सेंटेंस कहेंगे किसको फिर। तो आइए प्यारे बच्चों जानते हैं कि सेंटेंस किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों देखिए आपके सामने यहाँ डू यू नो में एक बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, जो एक विशेष क्रम में एक पर्टिकुलर ऑर्डर में व्यवस्थित है, विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, और उनका एक पूर्ण अर्थ होता है, उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं। यानी शब्दों का ऐसा ग्रुप, ऐसा समूह जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज हो, एक विशेष क्रम में व्यवस्थित हो, विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, और उसका एक पूर्ण अर्थ बनता हो, इस कॉल्ड सेंटेंस, से वाक्य कहते हैं। मेरे बच्चों भी आप जो ऊपर सेंटेंसेस देख के, मतलब जो आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स देख के आए थे, उसका कोई मीनिंग नहीं था। अगर उसी वर्ड्स को हम अरेंज कर दें एक ऑर्डर में और उसका एक सेंस बन जाए तो वो क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। तो वही यहाँ जो डेफिनेशन आपने पढ़ी उसी को हमने इम्प्लीमेंट किया उस एग्जाम्पल में और हमने इसका एक सेंस बनाने की कोशिश की। तो देखिए यहाँ पे चारों आपको जो आपने ऊपर एग्जाम्पल दिए हैं, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस में देखिए लिखा हुआ है माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन आगरा, मेरा बड़ा भाई आगरा में रहता है। अब देखिए वहाँ पर माई ब्रदर एल्डर सब इधर उधर लिखा था, हमने क्या किया, पहले माई एल्डर ब्रदर लिखा, उसके बाद वर्ब लगाया और फिर इन आगरा, आगरा में बताया। तो एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया और इसका एक मीनिंग भी है कि मेरा भाई आगरा में रहता है। इसी तरह ए रजनीकांत ए तमिल सुपरस्टार, क्या रजनीकांत हमारा एक, क्या रजनीकांत एक तमिल सुपरस्टार है। यहाँ मैं प्रश्न कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, प्रश्न कर रहा हूँ। तो पहले वर्ब लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद जो है अदर जो है वर्ड्स लिखे, ठीक है। तो इसका एक मीनिंग बन गया, एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है। जबकि पहले हमें क्वेश्चन मार्क तो लगा था लेकिन क्वेश्चन नहीं बन रहा था। प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने जाना कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस।
और उसको हमने 4 उदाहरणों के माध्यम से, 4 एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ा, जिसमें हमने पहले अनजम्बल्ड वर्ड, जम्बल्ड वर्ड देखे, ठीक है। जम्बल्ड मतलब इधर उधर वर्ड्स लिखे हुए थे, उसका कोई मीनिंग नहीं था। फिर हमने उसको अनजम्बल्ड किया, मतलब वो उसको क्रम को सही किया और उसको सही ऑर्डर में लिख करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया। प्यारे बच्चों, जब भी आप सेंटेंस बनाते हो तो एक बात और भी रिमेंबर रखिएगा, 2 बातों को और रिमेंबर रखिएगा। कौन सी वो 2 बातें हैं? देखिए, रिमेंबर में लिखा हुआ है कि बिगिन विद सेंटेंस विद कैपिटल लेटर। जब भी आप कुछ सेंटेंस लिखते हो, वाक्य लिखते हो, तो उसकी शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से लिखिए। अंग्रेजी में 2 लेटर्स होते हैं ना, एक बड़ी ABCD, एक छोटी ABCD, है ना, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। तो कैपिटल लेटर से पहला जो सेंटेंस का जो पहला लेटर वो हमेशा लिखना चाहिए। सेकंड बात हमें रिमेंबर रखनी चाहिए सेंटेंस के केस में, एंड एवरी सेंटेंस विद ए फुल स्टॉप, ए क्वेश्चन मार्क और ए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एज रिक्वायर्ड। कि जो भी सेंटेंस हम लिखते हैं उसका एंड हमेशा या तो क्वेश्चन मार्क से कीजिए, या तो फुल स्टॉप से कीजिए, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से कीजिए। जैसा आपका सेंटेंस हो उसी के हिसाब से आप ये जो साइन है ये जो है इनका इस्तेमाल कीजिए। यार बच्चों, आइए अब जान लेते हैं कि सेंटेंस के प्रकार कितने प्रकार होते हैं। बच्चों, हम लोग सेंटेंस समझ गए, है ना, सेंटेंस की 2 इम्पोर्टेंट बातें भी समझ गए। अब हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस कितने काइंड का होता है, कितने प्रकार का होता है। तो प्यारे बच्चों, द सेंटेंस आर ऑफ 4 काइंड्स। जो वाक्य होते हैं 4 तरह के वाक्य होते हैं, 4 काइंड्स के वाक्य होते हैं। पहला होता है स्टेटमेंट, सेकंड होता है इंट्रोगेटिव, तीसरा होता है इम्परेटिव और चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी। स्टेटमेंट में हम कोई स्टेटमेंट देते हैं, कोई वाक्य, कोई मतलब कोई बात बताते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला मैं खाना नहीं खाता हूँ, राहुल पानी नहीं पीना जाएगा, तो मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है। या तुम लोग बहुत शैतानी करते हो, तो मैंने क्या दिया, एक स्टेटमेंट दे दिया, है ना। मतलब एक क्या बोलते हैं उसे, एक सिंपल सा वाक्य बोल दिया, ठीक है। तो वो हमारा एक सेंटेंस का काइंड हो गया। दूसरा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं, क्या तुम पानी पियोगे, क्या तुम पानी पियोगे, डू यू टेक ड्रिंक, ठीक है। या मैंने बोल दिया जो है, वाई आर यू स्टैंडिंग हेयर, आप लोग यहाँ क्यों खड़े हो। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे। तो ऐसे वाक्य जिनमें हम क्वेश्चन करते हैं वो कैसे वाक्य सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं। तीसरा देखिए सेंटेंस है इम्परेटिव सेंटेंस। अब इम्परेटिव कौन होता है? इम्परेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य, यानी विधि सूचक वाक्य। यानी जिन सेंटेंस से हमें क्या पता चले, कोई रिक्वेस्ट की भावना प्रकट पता चले, है ना, किसी ऑर्डर देने की भावना पता चले, है ना, तो वहाँ पर कौन सा सेंटेंस होता है? इम्परेटिव सेंटेंस होता है। जैसे मैं बोलूँ आपको दरवाज़ा जाके खोलो, तो ओपन द डोर, है ना, तो ओपन द डोर एक सेंटेंस है, ठीक है, जिसमें हम क्या दे रहे हैं? ऑर्डर दे रहे हैं, प्लीज़ गिव मी 1 ग्लास वाटर, कृपया मुझे 1 गिलास पानी दो। तो मैं वहाँ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें हम रिक्वेस्ट की भावना प्रकट करते हों या ऑर्डर देने की मतलब बात सब करते हों, तो ऐसे सभी सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस या विधि सूचक वाक्य बोलते हैं। प्यारे बच्चों, अब हमारा जो अगला काइंड है, 4th काइंड, जिसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है? जब हमें सेंटेंस में कोई आश्चर्य प्रकट करना हो, कोई दुख सुख या हैप्पीनेस या कोई सरप्राइज शो करना हो, ठीक है ना, या कह सकते हैं जो हमारे द्वारा जो सडनली एक्सप्रेस किया जाता है फीलिंग, वो एक्सप्रेस करने के लिए हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, लिखते हैं, जिसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे आप रास्ते में जा रहे हो, कहीं गंदगी दिख जाए, तो आप क्या बोलते हो? आप सोच के थोड़ी रखते हो, बोलते हो छी छी कितना गंदा है जहाँ है ये, है ना। छी जो वर्ड बोला, वहाँ से हमारी क्या भावना प्रकट हुई? हमें उस चीज़ से घृणा हो रही है ना। तो जब हम इस तरह के वाक्य बोलते हैं जहाँ से हमारी फीलिंग्स प्रकट होती है ना, और उनके लिए मैं जो है एक्सक्लेमेटरी वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। आइए हम इनको एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझते हैं। प्यारे बच्चों, ये देखिए हमारे सामने पहले 2 सेंटेंस के जो काइंड है, स्टेटमेंट और इंट्रोगेटिव, उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। पहला है हमारा स्टेटमेंट। जैसा कि मैंने बताया अभी आपको पिछली स्लाइड में कि स्टेटमेंट क्या होता है। जब हम किसी के बारे में कोई स्टेटमेंट देते हैं, कोई बात बोलते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो,
ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने गंगा नदी के बारे में एक स्टेटमेंट दे दी, एक बात कह दी, क्या दे दी कि द गंगा इज़ ए होली रिवर, तो ये क्या है, स्टेटमेंट है। मैंने सूर्य के बारे में ये बात बोल दी कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य जो है वो पूर्व दिशा में निकलता है, तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। इससे मैंने भारतीय क्रिकेटरों के बारे में बात बोली कि इंडियन क्रिकेटर्स प्ले द गेम वेरी वेल, कि भारतीय खिलाड़ी जो भारतीय क्रिकेटर हैं वो अच्छा खेलते हैं। तो मैंने क्या किया, गंगा नदी के बारे में, सन के बारे में, इंडियन क्रिकेटर्स के बारे में एक क्या बात, कोई बात बोली, कोई बात कही, तो जो बात कही जाती किसी चीज़ के लिए वो हमारा स्टेटमेंट होता है। ठीक है, आइए अब इंट्रोगेटिव को समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। इंट्रोगेटिव मैंने क्या बताया, ऐसे वाक्य जिनमें हम प्रश्न करते हैं। ठीक है, एक प्रश्न होता है जिसमें हम एक वर्ड में उत्तर दे सकते हैं हाँ या ना में, और एक प्रश्न वो करते हैं जिसमें हमें रीज़न बताना पड़ेगा। जैसे मैंने आप खड़े थे, मैंने बोला बेटा पानी पिया आपने, तो आपने बोला हाँ पापा, हाँ पिया, बोल दिया ना, तो आपने एक वर्ड में या दो वर्ड में उत्तर दे दिया, हाँ पिया। ठीक है, यस और नो में उत्तर दे दिया। लेकिन अगर मैं पूछूं कि पानी कहाँ रखा है, तो आप पूरा बताओगे ना, पापा पानी किचन में टेबल के ऊपर रखा हुआ है ना, तो यस सर वहाँ पानी किचन में टेबल के ऊपर रखा हुआ, तो आपने पूरा एक्सप्लेन किया उस चीज़ को। तो दो तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं, एक में हम यस या नो में उत्तर दे सकते हैं और एक में हमें रीज़न एक्सप्लेनेशन के साथ बताना पड़ता है, उस प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है ना। तो यहाँ देखिए आपके चौथे पाँचवें छठे एग्जाम्पल में, वहाँ पे देखिए उत्तर दो में तो पूछ रहा है यस नो में आंसर। जैसे आर यू डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर हैं, तो हाँ डॉक्टर हैं, क्योंकि डॉक्टर की तस्वीर बनी हुई है। विल दे गो द अमेरिका, क्या वो अमेरिका जाएगा, तो हाँ जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो बोलेगा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यस और नो में क्वेश्चन का जवाब दे रहा है, तो ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, और उसके बाद तीसरे में देखिए सिक्स्थ में, उसके बाद सिक्स्थ में हम देखेंगे तो वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे, तो हमें रीज़न देना पड़ेगा, वहाँ उत्तर बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई तुमने जोक्स मारा इसलिए मुझे हंसी है, मैं हंस रहा हूँ, है ना। तो ये सभी तीनों वाक्य जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अच्छा, एक खास बात और भी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कि आपको देखिए इन सेंटेंस के एंड में क्या दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है ना। तो ये क्वेश्चन मार्क अगर लगा है तो तुरंत पकड़ लेंगे कि सेंटेंस में क्या कर रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो हमने अभी सेंटेंस के नियम पढ़े थे कि सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। देखिए यहाँ कैपिटल लेटर में स्टार्ट है, स्टेटमेंट और इंट्रोगेटिव दोनों, है ना। एंड में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क्स होना चाहिए। देखिए स्टेटमेंट में फुल स्टॉप से एंड हो रहा है और इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है। और उसके बाद मैंने बताया सेंटेंस एक मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका मीनिंग निकलना चाहिए, अरेंज होना चाहिए पर्टिकुलर ऑर्डर में। तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट और इंट्रोगेटिव में द गंगा इज़ होली रिवर एक मीनिंग निकल रहा है, आर यू डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर है, एक मीनिंग निकल रहा है ना। तो ये दोनों ही हमारे क्या हुए, सेंटेंस हुए, और ये दोनों स्टेटमेंट और इंट्रोगेटिव के काइंड हो गए। आइए और दोनों जो सेंटेंस के काइंड हैं उनको भी अच्छे से समझ लेते हैं। यार बच्चों, अब हमारे सेंटेंस के काइंड में जो दो अगले काइंड्स है वो है इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहाँ पे आपको देखिए एग्जांपल के माध्यम से समझाया गया है। जैसा कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में इम्परेटिव के बारे में बताया भी था कि ऐसे सेंटेंस जिनसे रिक्वेस्ट या ऑर्डर या एडवाइस की फीलिंग आती है, भावना प्रकट होती है, तो वो ऐसे सेंटेंस को इम्परेटिव या विधि सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है डोंट प्ले ऑन द रोड, सड़क पे मत खेलो। तो आप कैसा फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोई, मैंने बोला सड़क पे मत खेलो, तो आपको लगा ये कोई मुझे ऑर्डर दे रहा है ना। इज़ द ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो, ऐसा लग रहा है कोई मुझे एडवाइस दे रहा है। प्लीज़ कीप क्वाइट, कृपया छोड़ दो इसे, कीप क्वाइट, कृपया शांत रहो, सॉरी प्लीज़ कीप क्वाइट, शांत रहो। ऐसा लग रहा है हमें कोई ऑर्डर दे रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है ना। तो जैसे हमने ये वर्ड सेंटेंस पढ़े, उसका एक मीनिंग है, कैपिटल से स्टार्ट है, एंड में फुल स्टॉप लगा है, और ऑर्डर रिक्वेस्ट की फीलिंग आ रही है, एडवाइस की फीलिंग आ रही है। तो इसका मतलब ये कैसे सेंटेंस है, ये इम्परेटिव सेंटेंस है, विधि सूचक वाक्य है, ना ये स्टेटमेंट है ना इंट्रोगेटिव है। ये कैसा वाक्य है, सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है। इसी तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में देखिए, ठीक है, क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मैंने जैसा बताया कि ऐसे सेंटेंस जिसमें सडन एक्सप्रेशन की फीलिंग आती है, यानी एकदम अचानक कोई चीज़ हमारे साथ होती है और हम एक्सप्रेस करते हैं,
तो ऐसे वाक्य जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग माई चाइल्ड, जैसे कोई आपके पैर छुए तो आप उसे आशीर्वाद देते हो ना, मे यू लिव लॉन्ग, दीर्घायु हो, लंबा जियो, खुश रहो, है ना। तो वहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, हमने सोच के थोड़ी बेटे हमें देना ही है, यही मुंह से निकलेगा। उसने हमारे पैर छुए और हमने तुरंत उसे बोल दिया, हम सोच के नहीं बैठे थे कि यही बोलना है। उसके बाद अलास सताक्षी इज डेड, किसी ने हमें बताया कि भाई सताक्षी की डेथ हो गई, तुमने कहा अलास सताक्षी डेड, क्या सताक्षी की मौत हो गई, ओहो। तो जी ओहो बोला, अलास बोला, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को शो कर रहा है। इसी तरह हेलो हु इज स्पीकिंग, जब हम किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कराना चाहते हैं, अब कोई हमारी बात नहीं सुन रहा तो अचानक कहता है सुनो भाई मेरी बात सुनो, तो वहाँ पर हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज़ करना पड़ता है। कहते हैं हेलो हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा आज ये जो चैप्टर है द सेंटेंस, जिसमें हमने सेंटेंस के बारे में, उसकी दो क्वालिटीज़ की मतलब दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना, इसके अलावा सेंटेंस के चारों काइंड के बारे में एग्जाम्पल के माध्यम से, डेफिनेशन के माध्यम से समझा। अब आप लोग इसे पढ़िएगा और एक्सरसाइज कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।